नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, एनकाउंटर में ढेर असद के घर पर बुलडोजर चलेगा। एसडीएम ने नोटिस चिपकाया। गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्य चौहान की हत्या के आरोपी असद के घर पर बुलडोजर चलेगा। सोमवार को प्रशासन की टीम असद के घर पहुंची। घर के गेट पर ताला लगा था। इसके बाद एसडीएम ने अवैध कब्जा करके घर बनाने का नोटिस दरवाजे पर चिपका दिया। नोटिस में कहा गया है कि जिस जमीन पर मकान बना है उस पर अवैध कब्जा किया गया है। असद के पिता नवाब को 15 दिनों के भीतर एसडीएम कार्यालय में अपना जवाब देना होगा। साथ ही अवैध कब्जा खुद हटाने के लिए भी कहा गया है। सूर्यकांड पर योगी बोले, नालायक औलादों को समझा लो, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने गाजियाबाद में सूर्यकांड पर सोमवार को कहा कि अभी गाजियाबाद में दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी हुई, यह कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो समझ लो वह गलती कर रहा है। अहिंसा और करुणा मानवता के भूषण हैं, लेकिन सामने खरदूषण है तो शस्त्र उठाना होगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। यूपी मेट्रो में लागू होगा वन नेशन वन कार्ड। देश भर की मेट्रो में चलेगा एक ही कार्ड। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 15 जून से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके लागू होने के बाद यात्रियों को अलग अलग शहरों की मेट्रो के लिए अलग कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। एक ही कार्ड से देश के कई शहरों की मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुरक्षित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सोमवार को अपर जिला जज एमपी एमएलए कोर्ट संख्या 5 में मामले की सुनवाई हुई। 3 नोटिस के बावजूद राहुल गांधी की ओर से कोई अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। साथ ही राहुल गांधी की ओर से कोई जवाब भी दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने सुनवाई लिए जब पुकार लगाई तो कोई पक्ष से पेश नहीं हुआ। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट नोटिस का संज्ञान लेने की बात कही। कोर्ट में स्वयं या वकील के जरिए पेश होने को गैर जिम्मेदाराना बताया। यूपी के 63 जिलों में बारिश का अलर्ट। झांसी में बरसात। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह लखनऊ, आगरा समेत 25 से ज्यादा जिलों में बादल छाए रहे। धीरे धीरे धूप निकल आई। हालांकि हवा में नमी की वजह से गर्मी से राहत है। झांसी और ललितपुर में तेज बारिश हुई। संभल में धूल भरी आंधी चली। 50 से ज्यादा पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। देवरिया में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज 63 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। प्रताप सिंह बघेल प्रदेश के प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति और माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक का कार्यभार प्रताप सिंह बघेल को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं सभापति डॉक्टर महेंद्र देव का 31 मई को अंतिम कार्य दिवस था। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए ऊपर शिक्षा निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। लखीमपुर खीरी में चलती कार में लगी आग। हाईवे पर मची अफरा तफरी और कार हुई खाक। ऑयल क्षेत्र में सोमवार को लखीमपुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती मारुति इग्निस कार अचानक आग का गोला बन गई। कार में आग देखकर चालक और मालिक कार से बाहर निकले और उसके बाद कार में आग ने तेजी पकड़ ली। कार को धूं धूं जलते देख हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जानकारी संबंधित विभागों को दे दी गई है और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। समय रहते वाहन सवारों के बाहर निकल जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। डेयरी संचालक मामले में आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित खड़खड़ी अंडरपास के पास शनिवार को जिस ओंकार को हमलावरों ने 6 गोलियां मारी, जिंदा या मुर्दा का कोई सुराग नहीं लगा है। हमलावरों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने फरार 5 आरोपियों गौरव पुत्र गजराज, गोपाल पुत्र रमेश, सौरभ पुत्र विजेंद्र, गौरव पुत्र विजेंद्र और मोहित पुत्र मुकुट पंडित पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। आईपीएस अमित पाठक एनएसजी में आईजी बनेंगे। यूपी कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित पाठक को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी में इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने 1 जून को इसका आदेश जारी किया। जारी आदेश के मुताबिक अमित पाठक की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर एनएसजी में की गई है। उन्हें एनएसजी में मौजूद रिक्त पद पर तैनात किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से अमित पाठक
को जल्द कार्य मुक्त करने को कहा है ताकि वे केंद्र में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकें। आदेश भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। सीएम योगी सहारनपुर के मां शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचे, बाढ़ के हालात देखेंगे। सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी क्षेत्र में आई बाढ़ और लगातार खराब मौसम के बीच सीएम योगी सोमवार को शाकंभरी पहुंचे। उनके साथ जिले के आला अधिकारी बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। 4 दिन पहले गुरुवार रात आंधी तूफान, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचा दी थी। मां शाकंभरी देवी क्षेत्र में हालात भयावह नजर आए। पहाड़ी इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद नदी में अचानक तेज बहाव आ गया था, जिसकी चपेट में 10 से 12 गाड़ियां बह गई थीं। न्यू नोएडा की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगी सीधी कनेक्टिविटी। 209 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले न्यू नोएडा की अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगी। गंगा एक्सप्रेसवे से एक 72 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस प्रस्तावित है। ये लिंक एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे बुलंदशहर से जाएगा। इसका अधिकांश हिस्सा न्यू नोएडा के गाँव से होकर जाएगा। पुस्तकों की आपूर्ति व भुगतान का सत्यापन कराएगी योगी आदित्यनाथ सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के अंतर्गत इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में चयनित परिषदीय विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए क्रय की गई पुस्तकों की आपूर्ति एवं भुगतान संबंधी विवरणों का जनपदवार सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्धारित प्रारूप पर प्रमाणित विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। मायावती पुराने नेताओं की घर वापसी कराएंगी। मायावती अपने पुराने नेताओं की घर वापसी की तैयारी कर रही हैं। हालिया बैठकों में उन्होंने 2 तरह के निर्देश दिए हैं। पहला, क्षेत्र में मजबूत पकड़ वाले नेताओं को बसपा से जोड़ें। ये काम कोऑर्डिनेटर करेंगे। दूसरा, घट रहे वोट बैंक को थामने के लिए पुराने नेताओं को बसपा से जोड़ें। डीएम ने 19 मेधावी छात्रों को दिए 21-21 हजार रुपये। प्रतापगढ़ में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 19 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय और भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने उन्हें प्रमाण पत्र और 21-21 हजार रुपए के डेमो चेक प्रदान किए। इस सम्मान समारोह में हाई स्कूल परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 छात्र छात्राएं शामिल थे। इनमें अमित कुमार विश्वकर्मा, पल्लवी सिंह, आंचल पांडे, प्रतिमान सिंह, अंशिका वैश्य, प्रियंका सिंह, शिवी श्रीवास्तव, शिवम पांडे, वर्षा मंडल और रुचिका तिवारी शामिल हैं। प्रिंसिपल सुमित श्रीवास्तव के ट्रांसफर में बदलाव। वाराणसी के पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सुमित श्रीवास्तव के ट्रांसफर में 24 घंटे के अंदर ही बदलाव कर दिया गया है। रविवार को ही उनका ट्रांसफर चित्रकूट जनपद के मऊ में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज हरदीकला में प्रिंसिपल के पद किया गया था, लेकिन सोमवार को दोपहर बाद उनके ट्रांसफर में शासन स्तर पर संशोधन कर दिया गया है। अब उन्हें राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित जुबिली कॉलेज के प्रिंसिपल के पद किया गया है। शासन में बैठे उच्चाधिकारियों के निर्णय के बाद सुमित श्रीवास्तव के ट्रांसफर में बदलाव किया गया है। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रयागराज में बना नया समीकरण। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर प्रयागराज में सियासी और छात्र आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से प्रतियोगी छात्रों के साथ सर्किट हाउस के इंडोर हॉल में आयोजित चर्चा के दौरान पुलिस और प्रशासन से हुई नोकझोंक के बाद अब कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता के राय भी खुलकर छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। योगी बोले, लड़के घर में झाड़ू पोंछा ज्यादा लगाने लगे, इसीलिए मेरिट में लड़कियां ज्यादा। लोग मानते थे कि बेटियां घर में माँ का सहयोग करती हैं, लेकिन अब लग रहा है कि लड़के घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं या फिर माँ बाप उनसे सब्जी मंगवाने का ज्यादा काम ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छात्र मोहल्ले में झाड़ू लगा रहे हों, इसलिए अब बेटियां मेरिट में ज्यादा
आ रही हैं। सीएम योगी ने सोमवार को लखनऊ के लोक भवन में 10वीं 12वीं में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। प्रदेश के 75 जिलों के टॉप 10 में स्थान पाने वाले 223 विद्यार्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इनमें 85 छात्र और 138 छात्राएं शामिल थीं। भदोही में मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद भदोही जिला प्रशासन ने आम जनमानस के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी आंधी तूफान, आकाशीय बिजली, वर्षा और ओलावृष्टि से बचाव के उपायों पर केंद्रित है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों के दौरान जनपद भदोही के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली वज्रपात गिरने की संभावना है। असद का एनकाउंटर, योगी पुलिस का बहुत अच्छा काम। झांसी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्या चाइहान की हत्या पर बड़ा बयान दिया। कहा कि इसीलिए हम हिंदुओं को जगाते रहते हैं, मगर देश का दुर्भाग्य है कि हलाल दिखाने के नाम पर ले जाकर सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई। उनके अंदर दया, करुणा, प्रेम नहीं है। शाहजहांपुर में मंदिर से चोरी कर भाग रहा आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में मंदिर से चोरी कर भाग रहे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से मंदिर से चुराए गए 3,320 रुपए बरामद हुए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना थाना परौर क्षेत्र के परौर गांव में स्थित ब्रह्मादेव मंदिर की है। इस मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं और दान भी देते हैं। दान के रूप में प्राप्त राशि मंदिर की कोठरी में रखी हुई थी। लखनऊ में 300% मुनाफे का झांसा देकर 43 लाख ठगे। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में युवक ने साइबर ठगों के जाल में फंसकर 43 लाख रुपए गंवा दिए। ठगों ने उन्हें व्हाट्सएप निवेश ग्रुप और फॉलोन CM नामक ट्रेडिंग ऐप के जरिए भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया। जब पीड़ित ने रकम निकालने की कोशिश की तो ठगों ने इनकम टैक्स के नाम पर और पैसे जमा करने का दबाव बनाया। तब युवक को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और पुलिस से शिकायत की। दादानगर में मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कानपुर के दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार को मजदूरों ने वेतन वृद्धि और श्रम कानूनों के पालन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में 100 से अधिक महिला श्रमिक शामिल रहीं। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, साथ ही उनसे 8 घंटे से अधिक काम कराया जाता है, लेकिन ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जाता। सूचना मिलने पर गोविंद नगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा को लेकर सूचना जारी की है। भर्ती बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को प्रदेश के सभी 75 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में होगी। 5 करोड़ 36 लाख रुपए के मादक पदार्थ किए नष्ट। कन्नौज पुलिस की ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने सोमवार को विभिन्न थानों में दर्ज 248 मामलों से संबंधित करीब 487 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट कराया। पुलिस के अनुसार नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 5.36 करोड़ रुपए से अधिक है। पूरी कार्रवाई पर्यावरणीय और विधिक मानकों का पालन करते हुए की गई। नवनियुक्त DGP राजीव कृष्ण की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बतौर कार्यवाहक DGP 1 साल पूरे करने का लेखा जोखा रखा। उन्हें 1 जून 2025 को कार्यवाहक DGP नियुक्ति किया था। वहीं रविवार को उन्हें परमानेंट DGP के रूप में नियुक्ति मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कृष्ण ने कहा, बीते 1 साल में हमने अपने लक्ष्यता के अनुरूप काम किया गया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया गया। इससे अपराध में कमी आई, हालांकि साइबर अपराध में बढ़े हैं। औरैया DM ने बैंकों को दिए सख्त निर्देश। औरैया DM ब्रिजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि PM सूर्य घर योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा जनसमर्थ पोर्टल पर किए गए आवरण आवेदनों की प्रक्रिया में कोई देरी न की जाए और उन्हें सुगमता पूर्वक आवरण उपलब्ध कराया जाए।
बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। बाराबंकी जिले में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नानमू क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 161 के तहत की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक स्टालिन इंफ्रा डेवलपर्स द्वारा नानमू क्षेत्र में बिना वैध स्वीकृतियों के प्लॉटिंग किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच के बाद संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में अवैध प्लॉटिंग हटाने के निर्देश दिए गए थे। नवनालंदा महाविहार के कुलपति का व्हाट्सएप हैक। वाराणसी के BHU के पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर और नवनालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। हैकर उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर परिचितों को मैसेज भेजकर पैसे मांग रहा है। मामला सामने आने के बाद कुलपति ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के साथ क्राइम ब्रांच को भी लिखित शिकायत दी है। ईरान भारत पर 500 मिसाइलें दाग दे। लखीमपुर खीरी के युवक ने पंजाब से की टिप्पणी। लखीमपुर खीरी जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में एक युवक कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात करते हुए ईरान से भारत पर 500 मिसाइल दागने की अपील करता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। कल्याणपुर में KDA का बुलडोजर चला। अवैध अतिक्रमण ध्वस्त। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित प्राचीन मां आशा देवी मंदिर के समीप सोमवार को कानपुर विकास प्राधिकरण KDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। गाजीपुर में चोरी के 2 मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के 2 मामलों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2.07 लाख रुपए से अधिक नकदी और करीब 1.45 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार बरामद सामान हाल ही में दर्ज 2 चोरी की घटनाओं से संबंधित है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB छात्रों का हंगामा। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने कैंपस में प्रशासनिक भवन का घेराव किया। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर सेमेस्टर रिजल्ट में खामियों को लेकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जितना लिखा था उससे काफी कम नंबर मिले हैं। कॉपी को सही से चेक नहीं किया गया है। पोर्टल पर रिजल्ट बार बार बदल रहा है। 6 नए न्यूक्लियर प्लांट बिजली की कमी पूरी करेंगे। देश में सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड यूपी में है। इसको पूरा करने के लिए सरकार 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रही है। इनमें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के हिस्से में 3, इंडियन ओनाइल कॉर्पोरेशन 2 और अडानी ग्रुप 1 पावर प्लांट बना सकते हैं। ये कुल 8,400 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट होंगे। यूपी में अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कोई नीति नहीं है। नए पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार नई नीति भी लाने जा रही है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट में लाकर मंजूरी दी जाएगी। हरदोई में पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि सेवा नियमावली की मांग की। हरदोई में पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि सेवा नियमावली बनाने और विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 15 जून को लखनऊ स्थित इको गार्डन में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देशी शराब दुकान पर छापा, लाइसेंस निलंबित। मऊ में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने राजू चौक स्थित एक देशी शराब दुकान पर छापा मारा है। निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी मोहम्मद असलम के नेतृत्व में की गई। छापेमारी टीम में आबकारी निरीक्षक नेहा यादव, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 घोसी मोहम्मद अदनान खान और विभाग के अन्य कर्मचारी शामिल थे। शामली में 1 दर्जन किसानों की ट्यूबवेल से चोरी। शामली के बाबरी थाना क्षेत्र में देर रात करीब 1 दर्जन किसानों की ट्यूबवेल पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अज्ञात चोरों ने ट्यूबवेल से तांबा, एल्यूमिनियम और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। इस घटना से किसानों में रोष है। बीते कुछ दिनों से शामली जनपद के सदर कोतवाली और बाबरी थाना क्षेत्र के कई गाँवों में चोरी की घटनाएं बढ़ गयी है। चोर मुख्य रूप से किसानों की पानी की ट्यूबवेल से तांबा, एल्यूमिनियम, स्टार्टर और अन्य कीमती उपकरण चुरा रहे हैं।
मेरठ में मोनिका यादव पति संग नौचंदी मेला पहुंची। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी मोनिका यादव शादी के बाद रविवार को पहली बार मेरठ पहुंची। वह पति गौरव चौधरी के साथ नौचंदी मेला देखने गयी तो वहां बुके देकर उनका स्वागत किया गया। मोनिका लाल रंग की साड़ी में नजर आई। उन्होंने पति के साथ मशहूर हरियाणवी कलाकार रेणुका पवार का डांस शो देखा। बाद में दोनों ने मेला घूमा, लोगों से मुलाकात की। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।